जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। शुरुआती समय में जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश तो उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा है। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। बहुत विशाल वो हरिद्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। प्रेमी भाई बहनों, वो धीरे धीरे खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। घर में पलथी मार करके बैठिएगा और ढीले बदन से बैठना, बदन को बिल्कुल टाइट मत करना। और जब टाइट कर लोगे थोड़ी देर में थक जाओगे, फिर शरीर ढीला हो जाएगा। इससे अच्छा पहले से ही ढीले बदन से आप लोग बैठिएगा। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देना, इन आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी बाहरी आंखों पर जोर दे देते हैं और जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को एकाग्र करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है।
जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती और वो इंसान पागल हो जाएगा। तो 24 घंटे में एक बार आप अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करते ही हो। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा, उस समय पर क्या होगा, जब आप लेट जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते भी हो वह दुनिया की चिंताएं लगी हुई, नींद तक नहीं आती। तो विचार आपके दुनिया में फैले हुए, इसलिए आपको नींद नहीं आती। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त पर आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता है और यहाँ से तुरंत नीचे गिर जाता और आप गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता है कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ टिकाना है, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने देखिएगा, वो सामने अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह कुर्सी पर बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा दिखाई पड़ता, उसी पर्दे को आप देखते रहते हो। या घर में एक जगह कुर्सी पर बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखी हुई है, तो आप एक टक हो करके उस टेलीविजन को देखते रहते हो। ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बस शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए तो क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को आप लोग बंद कर दीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनियां रख करके और दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर दो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो न जाए, तो चेत करके बैठिएगा।
यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में हर एक को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये बाहर से अपने कानों को बंद कर देना और जरा ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज शुरू में सुनाई पड़ेगी, सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, अरे प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम या धारा, और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। अब यहाँ पर नाम भी 2 तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा धुनात्मक नाम होता है। तो वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे राम हरे कृष्ण, ये सभी वर्णात्मक नाम है। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा
इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान उसी नाम के नशे में रहते थे। ये गांजा और भांग का नशा नहीं था जो आप लोगों ने शंकर जी को बदनाम कर दिया कि शंकर जी गांजा और भांग पीते थे। वो नाम का नशा था, वो शब्द का नशा था, जो मालिक के घर से वो आवाज आ रही है, वो घंटे शंख की आवाज। जब आप उस आवाज को सुनोगे प्रेमी भाई बहनों, आप धीरे धीरे उस सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। हर वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती है, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। लगाने को यहाँ लगा लो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लेकिन यहीं पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा शरीर से अलग हो करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरती है, और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो। आखिर ये है कौन? कभी आपने विचार किया कि भाई ये है कौन जिनकी हम पूजा कर रहे हैं? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? ये क्या काम करते हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ईश्वर कौन है? खुदा कौन है? परमात्मा कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता, इतनी विशाल वहाँ की रचना है। लेकिन जरा संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए
जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर से जब अलग हो जाओगे तो उसी आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करके और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती है वही शक्तियां आपको भी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यदि उस समय पर साधक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। वो ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्त्र कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए
ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, ये गोस्वामी जी महाराज, ये चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। जब गोस्वामी जी महाराज साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अधिक एक का। विचित्र विचित्र भांत के वहां लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी और कितने हीरे और जवाहरात जड़े हुए। वहाँ के बाग और बगीचों की सुंदरता, हरे नर नारियों, एक एक वहाँ का वृक्ष लाखों लाख योजन मील की बुलंदी रखता। एक पेड़ को आप देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहाँ की रचना है, जब साधक वहाँ खड़े होकर के देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। हरे नर नारियों, उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंचे। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, ये वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। वहाँ के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। अरे ये गर्जन तो कुछ नहीं, वहां की गर्जना सुना दी जाए, ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे। इंसान क्या, संसार का समस्त जीव समाप्त हो जाएगा। इतनी भारी वहां की गर्जना है, ये बाहर के कान नहीं सुन पाते। जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब ये बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएगी, वो उस आवाज को सुनेगी। और जब मृदंग वहां पर बजता है, जीवात्मा मस्त होकर के मृदंग की आवाज में नाचने लगती है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तलाल, और लाली देखन में गई
और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक की है। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाओगे। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई और मान सरोवर पेट नहाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। प्रेमी भाई बहनों वो मान सरोवर कितना लंबा कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो यहाँ पर हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों,
इतनी भारी उस लोक में खुशबू है, वहां की खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहां पर आंधियां चलती हैं। जीवात्माओं के रहने के लिए 88,000 दीपों की वहां रचना की गई। सहस्र 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए। 88,000 दीपों की रचना की गई जिसके अंदर ये जीवात्माएं रहती। एक एक दीप इतने विशाल है, ये जो संसार आप देख रहे हैं, ऐसे अरबों खरबों संसार एक साथ इकट्ठे करके वहां के एक दीप में डाल दिए जाएं तो चने के दाने के बराबर नहीं। इतने विशाल विशाल वहां दीप है, बड़े विशाल विशाल। वहां पर झूले लगे हैं जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती है तो खरबों जोजन मील आगे चली जाती, फिर खरबों जोजन मील पीछे चली जाती। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 20 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर सचखंड में वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द मिलेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो कि आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी का मन पानी पीने का कर रहा तो मन पानी पीने पहुंच गया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा। कोई बाल बच्चों को घर पर छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। किसी को धान काटने हैं तो मन धान काटने वहां पहुंच गया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा। ये मन भागता रहता। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते हो, कहते भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। अरे धुन सुनकर मन समझाए, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाए, तब से तब कर थाक रहे हैं, जती रहे जत लाए। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने और विद्या बल सब जाए। बुद्धि चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताए। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुर लोक अधर की,
कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे अश्वारी, गगन कोट वैले घिराई, और धुन सुनकर मन समझाई। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, जिनका ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, टन 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 टन। ऐसा मालूम होगा कि कहीं घंटे शंख की आवाज आ रही है। लेकिन घंटे शंख की आवाज जब सुनाई हो पड़ेगी, जब आप सीटी जैसी आवाज में लीन हो जाओगे, जब आपके अंतर में भाव बन जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, गंदे बर्तन में अगर दूध डालोगे तो दूध भी फट जाएगा। ऐसे हृदय रूपी बर्तन जब साफ हो जाएगा, तब वो शब्द अपने समय पर प्रकट हो जाएगा। वो शब्द चेतन है, आपकी स्थिति को समझता है, आपके भाव को समझता है। जब भाव तुम्हारे निर्मल हो जाएंगे, अंतर में भाव तुम्हारा पैदा हो जाएगा, नहीं मुझे शब्द सुनना है, उसी समय घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाएगी। और जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दो। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। अरे यहाँ से बम्बई आपको जाना है तो पहले टिकट खरीदोगे, फिर बस पर चढ़ोगे, फिर रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, 24 घंटे में आप बम्बई पहुँचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही, अरे बम्बई ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते हैं। सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया घूम करके अपने स्थान पर वापस आ सकते हैं। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई, यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। है प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।
एक ऐसा है सब समय। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते, उन पर हजम नहीं हो पाता। उस समय इतनी खुशी आपको होगी कि आप हजम नहीं कर पाते और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब ढिंढोरा पीटोगे तो चोर चोरी कर लेगा। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए, ये बखेड़ेबाजी किसने पैदा की, ये हमने आपने पैदा की। अरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, ये वायु सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव ये हम अज्ञानी मनुष्यों ने यहाँ कर दिया। अरे महात्मा कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा किसी जात की बात करता, महात्मा किसी कौम या मजहब की बात करते, या महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करते, वो महात्मा हो ही नहीं सकते। अरे महात्मा तो मानवतावादी बात करते हैं। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जाने में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा,
क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में कि दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार और दुनिया भर का व्यभिचार फैला हुआ। अरे नन्नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमें नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जैसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जामरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाएगा। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में परम चमकता था, हिरण की आंख समझकर बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे, जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये धर्म का प्रचार है। अरे नर नारियों,
सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये जिम्मेदारी केवल साधु महात्माओं का ही काम नहीं। अरे धर्म का प्रचार कोई भी कर सकता, ये ठेका कोई साधु महात्माओं नहीं ले रखा। अरे आप सबसे बड़े साधु, हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते। साधु वो नहीं होता जो दाढ़ी रखा लेता है, जो टीका लगा लेता, जो लाल पीले कपड़े पहन लेता, ये जो वेशभूषा बना लेता। वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के साधु तो आप पर निर्भर हैं। आप सबसे बड़े साधु हो। अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, भजन भाव भक्ति करते, और जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते। अरे दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर हैं, लेकिन आप सबसे बड़े साधु जो अपनी मेहनत और ईमानदारी का कमाते खाते। आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में धर्म का प्रचार करो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां पहुंचाओ, गांव गांव के लोगों को शाकाहारी बनाओ, उनको दरबार में लेकर के आओ। अगर आपके सहयोग से अगर कोई इंसान शाकाहारी हो जाता, वो भजन भाव भक्ति करने लग जाता, उसकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया था, सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही करते रहे या तुमने कुछ परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम दरबार में लेकर के गए। अरे वही तुम्हारे लेखे जोते में लिखा जुखा जाएगा। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। ये आपका धर्म बनता, अपना कर्तव्य बनता है। अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो निश्चित ही आप पर कलंक लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगे गड्ढा है, और जानते हुए भी यदि किसी मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है, मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों कलंक हमको आपको भी लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको समझाए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर चिता दिया होता, अगर बता दिया होता, फिर वो जाने उसके कर्म जाने, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी हमारी, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। इसलिए आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है। एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार करिएगा। अरे गुरु महाराज यही तो कह करके गए थे, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, गांव गांव के लोग जब सत्संग करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, उनको शाकाहारी बनाना, उनको दरबार के साथ जोड़िएगा। इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक ये पूज्य दादा गुरु महाराज का पावन भंडारा। अरे हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में
मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, ए बच्चा, मंदिर का जीता जागता देवता बैठकर बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए। वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां बुराई चढ़ाई जाती है। हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 से 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15। आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को नहीं लाते। भाई क्या जरूरत इनको लाने की है, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अब इनके पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे हम बूढ़े बाड़े हो गए, ये भजन भाव भक्ति का काम हमारा है, इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक उनको दे दो, लो बच्चे गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ, अच्छा छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ, अच्छा चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे बच्चे धीरे धीरे करने लगेंगे। बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं, मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बहुत से प्रेमी शिकायत करते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, उनकी गलत संगत सोहबत हो गई, वो शराब पीने लगे। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया, क्यों नहीं उनको बचपन से तैयार किया, क्यों नहीं बचपन से सत्संग में लाते ले जाते रहे, क्यों नहीं दरबार में लाते ले जाते रहे, क्यों नहीं उन पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए। ये बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, इनके अंदर बचपन से ये संस्कार डाले जाते हैं। इसलिए अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अच्छे संस्कार डालो, बचपन से सत्संग में लाते ले जाते रहो, भजन ध्यान सुमरन पर उनको बराबर बैठाते रहना, संगत की सेवाओं में उनको जोड़े रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अब ये भंडारे का कार्यक्रम है, इसमें आप सभी लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हो है। आप सभी लोग आइएगा, बच्चों को भी लेकर के आइएगा, उनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। और भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। ये भजन ध्यान सुमरन ये वही परमात्मा की दौलत है जो अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। इसलिए वो दौलत कमा लेना
जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन, ध्यान और भजन आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे। अभी हम आप लोगों के बीच में उतर जाएंगे, एक एक करके बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी, गुरु महाराज की चरण पादुका है, वहाँ दर्शन करके प्रसाद ले करके तब आप लोग बारी बारी से आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे, कोई आप लोग जल्दबाजी मत करना, एक एक करके सबसे मिल करके ही जाएंगे। इसलिए शांति से आप लोग एक एक करके आगे आइएगा। बोलो जय।